कालका सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर रायपुर रानी के पास गोली चली है। रायपुर रानी के गांव भरौली गांव में घटना की सूचना है। उनके काफिले में मौजूद गोल्डी खेड़ी को गोली लगी है, जिसमें वो घायल हो गए हैं। इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलित नेता कुमारी शैलजा का कांग्रेस पार्टी में अपमान हो रहा है, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। आजाद ने ये दावा भी किया है कि कुमारी शैलजा के प्रचार से दूर रहने पर कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी, आपके समर्थन के बिना नहीं बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी धुआंधार कैंपेन के बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा नाराज हैं। वो टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से नाराज हैं। यही वजह है कि कुमारी शैलजा करीब एक हफ्ते से प्रचार में नहीं दिख रही हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो रहा है। इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के जुलाना सीट से मैदान में उतरने से ये हॉट सीट बन चुकी है। विनेश फोगाट लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता फोगाट ने दावा किया कि अगर हमें मौका मिला तो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी ही बैठकर पॉलिसी बनाएंगे, कोई अधिकारी पॉलिसी नहीं बनाएगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले वोटिंग से पहले प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इस कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है और मुझे लोकसभा चुनाव के बाद मात्र 56 दिन मिले। इन 56 दिनों में आपके भाई, आपके बेटे ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले किए हैं। हमारे विपक्षी दल इस बात का गुणगान करते हैं कि ये तो केवल घोषणाएं कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को गुरुग्राम में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा के पक्ष में सदर बाजार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल से मुकेश शर्मा का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा नहीं किया तो बीजेपी के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मंत्री ने कहा कि चाहे गोयल हो, गर्ग हो या कोई और, क्षेत्र का हर व्यापारी बीजेपी का समर्थन करेगा। हरियाणा के रोहतक में राहुल बाबा और पलोटरा गैंग में गैंगवार हुई है। शराब के ठेके पर दोनों ही गैंग के बीच फायरिंग हुई। ठेके पर बैठे 5 लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोग घायल हैं। मरने वालों में एक गैंगस्टर पलोटरा का छोटा भाई भी शामिल है। वारदात के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय रह गया है। इस चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद रोचक होने के आसार हैं। इसमें से एक है उचाना कला। उचान कला विधानसभा क्षेत्र में बड़ा सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां एक दूसरे के प्रतिद्वंदी 2 प्रमुख सियासी परिवार आमने सामने हैं। कांग्रेस हरियाणा में अपने सत्ता में वनवास को खत्म करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह ही उसकी सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो रणदीप सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने अपने बेटे की सीट पर लगे हुए हैं।